नमस्कार दोस्तों, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे 1 रैंक 1 पेंशन 2 और 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर के भुगतान की इन 3 मुद्दों का केंद्रीय कर्मचारी और सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो अभी विवाद में चल रही हैं। कर्मचारी यूनियनों में रोष है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। लगातार मांग की जा रही है कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर किया जाए। धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। वहीं देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि उनका 18 महीने का डीए डीआर का भुगतान केंद्र सरकार कब करेगी। बहुत से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद 2024 चुनाव से पहले कुछ बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि 2000 के नोटों को आरबीआई वापस ले रहा है और 30 सितंबर 2023 के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी कि 2000 के नोट पर भी अब नोटबंदी शुरू हो गई है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नोटबंदी करने से देश की आर्थिक हालात मजबूत हो जाएंगे? जैसे पिछली बार नोटबंदी किया था तो देश के आर्थिक हालात कितने मजबूत हुए थे? अगर मजबूत हुए थे तो क्यों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को उनके हक की चीजें नहीं मिल रही? क्यों भूतपूर्व सैनिकों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? और अब एक ये नया फैसला कि 2000 के नोट आरबीआई वापस लेगा और 30 सितंबर के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो इस फैसले से क्या केंद्र सरकार को देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल मान सकते हैं? अगर इस फैसले से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो सरकार को 2024 से यानी 30 सितंबर 2023 से पहले 18 महीने के डीए डीआर का भुगतान कर देना चाहिए, क्योंकि 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जो फैसले लिए जा रहे हैं देश की इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन देश की इकोनॉमी दुरुस्त कब होगी? जब देश का प्रत्येक नागरिक देश की पॉलिसियों से संतुष्ट होगा, कोई धरने प्रदर्शन नहीं होंगे और सरकार के सभी फैसलों से लगभग देश की एक बड़ी जनता, एक बड़ा हिस्सा संतुष्ट होगा। लेकिन अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी सरकार के इन फैसलों से लगभग नाखुश हैं, इसलिए धरने प्रदर्शन दे रहे हैं। तो क्या अनुमान लगा सकते हैं कि 2024 से पहले ये तीनों मुद्दे सरकार क्लियर कर पाएगी या नहीं? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 2000 के नोट आरबीआई वापस ले रही है और 30 सितंबर के बाद ये शायद लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।